जय इंडिया। क्या आप लोग उनका नाम सुनना चाहेंगे? जिन्होंने सबसे ज्यादा अचीवर बनाए हैं। अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे उनका नाम मैं लूं तो थोड़ी सी जोश दिखना चाहता है ना? कहा गया है जोश क्या दिखाया, जो दिखाया अफसानों में, दिखाना है तो दिखा दो अपने कारनामों में, अपने कारनामों में, है ना? तो आप सुनना चाहेंगे नेक्स्ट डलहौली ट्रिप सबसे ज्यादा अचीव करवाने वाले शख्स के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। हाथों की लकीरें तकदीर बन जाती है, हाथों की लकीरें तकदीर बन जाती है, हाथों की लकीरें तकदीर बन जाती है। आप जैसा इंसान कदरदान हो तो महफिल संवर जाती है, महफिल संवर जाती है। तो सबसे ज्यादा अचीव करवाने वाले उस शख्स हैं मिस्टर राजीव कुमार जी। तो गौरव से मिस्टर राजीव सर। ये धीरे धीरे नाच छोरी डीजे बजाएगी। एकदम सर, यही तो चाहिए था। ये पगाम तेरे पायजम छोरी घुंघरू तू देगी। ये तो साथ बताओ राजीव सर। डीजे तोड़ेगी तोड़ेगी छोरी तोड़ेगी डीजे तोड़ेगी। मजा आ गया? मजा आ गया? जबरदस्त तालियों से स्वागत करेंगे हम अपने सीएमडी सर को और आकर इन्हें पारितोषित करेंगे। ये आँखों में तू गाजर छुड़ो हाथों में तेरे छे। ये वो इससे भी बढ़िया होगा सर। राजीव सर से गुजारिश है कि 5 मिनट का टाइम है आपके पास, है ना? आप अभी देंगे देखिए सर, एक्चुअल क्या है कि जब तक ज्यादा बोलेंगे नहीं मेरा भोजन नहीं पचता है, ये मेरी वाइफ भी बोलती है। तो 5 मिनट तो समझ से उनके मुंह में जीरा है, लेकिन अगर आप वादा करते हैं कि इस 5 मिनट के अलावा फिर आप हमको नेक्स्ट बोलने का मौका देंगे तो ही मैं 5 मिनट बोलवाना था। फिर मैं अपना तो जो चूंकि मैं एक नेटवर्कर हूँ और इंडिया का सिपाही हूँ, मेरे बॉस ने सिखाया बेटा जहाँ बैठो वहां से बिजनेस लेके उठो, लोगों को पॉजिटिव करके उठो, है ना? सर से डेली बात होती है मेरी। तो सर आप वादा करते हैं कि मुझे और टाइम देंगे नेक्स्ट टाइम, मतलब इसी सेशन में,
तो सर मैं 5 मिनट में कंप्लीट करूंगा। 5 मिनट हो गए आपका बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, आपको 15 मिनट का टाइम दिया। वाह, ये इसलिए है क्योंकि आने वाले जितने भी ट्रिप में नेक्स्ट बार आएंगे, आपसे 3 गुना समय उनको लेना है। आपसे 3 गुना समय उनको लेने लायक आपको बना के लेके आना है। इसलिए इस बार आपको 15 मिनट समय है। मुझे पता है आप 20 मिनट ले ही लेंगे, लेकिन समय की पाबंदी हमारी तरफ से। तो जोरदार तालियों से मैं स्वागत करूंगा और दिवाकर सर को चाहूंगा बैठ जाए। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, जय मीडिया। देखिए, आवाज में ताकत होनी चाहिए कि आवाज ही आपको बुलंदियों तक पहुंचाता है। और ये जो बिजनेस है, ये आवाज का बिजनेस है। आपके अंदर वो पॉजिटिवनेस होना चाहिए। तो एक बार फिर दिल से जय मीडिया, जय मीडिया, जय मीडिया। 3 बार लोग जय मीडिया क्यों बोलते हैं पता है? क्यों बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। बहुत शुभ। ये मेरी एक ऐसी साथी है, जब कोई नहीं था साथ देने वाला, इन्होंने साथ दिया था। और मैं एक राज खोलूं सर, घर जाकर नहीं तो लड़ेंगे, आज से बोल रहा हूं, मैं एक राज खोलूं, घर जाकर लड़ेंगे तो नहीं। प्रोडक्ट मंगाने थे, कंपनी ने प्रोडक्ट भेजा भी था और नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगाना था। और हम लोग बहुत शर्मिंदा थे कि कंपनी ने बिना अमाउंट का प्रोडक्ट भेजा था, कुछ प्रोडक्ट हमने मंगवाया था सर, ऐसे लोग। और उस वक्त कोई प्रोडक्ट दे नहीं रहा था, वो सर भूल गए थे। तो राज ये है कि मैं बड़ा चिंतित था। और उस वक्त के जो हमारे साथी थे और अभी भी साथी हैं, मोनी मैडम से मैंने कहा कि मैडम मेरे पास ही पैसे नहीं है और कुछ पैसा हम दे देते तो और एक लंबा लिस्ट का प्रोडक्ट अपने पास आ जाता। तो मोनी मैडम को तनख्वाह मिली थी नगर निगम से, राइट। और वो तनख्वाह में से बेचारी इसलिए कह रहे हैं कि उस वक्त इनकी स्थिति भी वैसे ही थी जैसे हमारी थी। और मैंने 5000 रुपए दिया और कहा सर मेरे हस्बैंड को नहीं बताइएगा, प्रोडक्ट मंगवाइए और हम लोग इतिहास रचेंगे। और हम लोगों ने इतिहास रचा, हम लोगों ने इतिहास रचा और आज हम यहाँ हैं। देखिए, होता क्या है कि हर कोई चाहता है कि हम बड़ा बने, हर कोई चाहता है, हर कोई का तमन्ना, हर कोई का सपना है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन उस आगे बढ़ने के लिए हम कितना समय देते हैं, हम कितना अपने आप को कमिटेड करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज हर कोई कहता है कि मुझे डाउनलोडिंग के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। देखिए, मैं कुछ बातों को इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूं और कुछ बातों को इसलिए बताना चाहता हूं। और देखिए, यहाँ पर सारे लोग आए हैं और सारे लोगों ने यहाँ बैठकर कमिटमेंट किया कि 3 महीने के अंदर हमारा गोल क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरी बातें बहुत कड़वी होती हैं और मुझे पता है कि मुझे कुछ लोग उल्टा पुल्टा भी कहते हैं मार्केट में। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सभी में से महिलाओं को छोड़कर कितने ऐसे लोग हैं जब किन्हीं की मृत्यु हो जाती है घर में या बाहर, तो कितने ऐसे लोग जो शमशान जाते हैं, उनको चलते हैं, हाथ उठाएंगे जी। वहां पर जब लाश जल रहा होता है तो हम क्या बातें करते हैं? अरे यही दुनिया है, सबको एक दिन जाना है। यस या नो? हम ये बोलते कि नहीं बोलते? अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो देखो जना नहीं, बहुत टाइम ले रहा, अच्छा आदमी नहीं था। अब हम यहां से जाने के बाद हम भी अच्छा करें, हम बातें करते हैं और ऐसा बोलते कि कमिटमेंट करते हैं, अपने आप को कमिटेड करते हैं। लेकिन जैसे हम शमशान भूमि से बाहर कदम रखते हैं, फोन आना शुरू होता है, हाँ तुम पैसा दिया नहीं, क्या मुझे बना कर रखा, और जितना झूठ हो सकता है हम बोलते हैं और फिर उसी दुनिया में लीन हो जाते हैं। तो मेरा उदाहरण देने का ये मतलब था कि आज जो लोग दरवाजे आए और जो लोग कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या यहाँ से जाने के बाद उसको हम पूरा करेंगे? ऐसे ना, और उसको पूरा करने के लिए पता आपको क्या करना होगा? अपना माइंड बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, भूल जाइए अपने माइंड को। मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं, ईश्वर ने आपको बहुत बुद्धि दिया है और आप बहुत तेज हैं। लेकिन अगर आप तेज होते ना तो अब तक डलहौजी घूम रही होते। यस या नो? लेकिन आपने एक सिस्टम को ज्वाइन किया, इस सिस्टम के साथ आया तो आज आप यहां पर हैं। तो आपने किसकी सुनी? मेरी नहीं, सिस्टम की सुनी। किसकी सुनी? सिस्टम की सुनी।
और सिस्टम से मैं भी बना हुआ हूं। मैंने किसका सुना? मैंने भी सिस्टम का सुना। मैंने अपने अपलाइन को फॉलो किया, आपने अपने अपलाइन को फॉलो किया और आज आप यहाँ हैं। तो देखिए, मैं एक चीज बताना और चाहूंगा कि हम लोग जो है, देखिए इनकम दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। इनकम दो तरह का होता है, एक एक्टिव इनकम होता है, पैसिव इनकम होता है। और यहां पर दुनिया में 95% लोग एक्टिव इनकम के पीछे भाग रहे हैं। यस या नो? काम करेंगे पैसा आएगा, और काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। जैसे भी संजय सर, मैं उदाहरण उनका इसलिए दे रहा हूं कि वो जॉब करते हैं बीसीसीएल में। जिस दिन वो जॉब पे नहीं जाएंगे, उनकी अटेंडेंस नहीं बनेगी, हाजिरी नहीं बनेगी, और हाजिरी नहीं बनेगी तो क्या उनको वो उस दिन का तनख्वाह मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम एक्टिव इनकम की तरह ज्यादा भागते हैं। आज हम देखते हैं, हम लोग अडानी को बहुत गाली देते हैं, साला अडानी, बहुत पैसा है इसके पास, हाँ, सब खरीद रहा है। अडानी, टाटा, बिरला, जितने ऐसे बिजनेसमैन हैं आज 5% में, पता है क्यों? क्या है किन्हीं के पास जवाब? कुछ जो हमारे आगे रूम में सर लोग बैठे हुए नहीं बताएंगे किन्हीं के पास है जवाब कि उनके पास इतना सारा धन कहां से है? क्या उनको पैदा करते वक्त उनकी मां ने कुछ स्पेशल किया था क्या? या 4 आंख या कान लेकर वो पैदा हुए थे? वो हमारी और आपकी तरह ही पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? सिस्टम को फॉलो किया। जो सिस्टम था उनको फॉलो किया, और उन्होंने सबसे अहम काम क्या किया? पाइपलाइन बनाया। क्या बनाया? पाइपलाइन। हम लोग पाइपलाइन बनाने पर यकीन नहीं करते हैं, हम लोग सीधे कहते हैं कि काम करेंगे पैसा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप काम मत करो, आप काम करो, आप काम करो, 2 घंटे काम करो, ठीक है। पाइपलाइन बनाने के लिए 2 घंटे पर डे काम करो, लेकिन दिल से काम करो, ईमानदारी से काम करो। जो मैं आज 1 साल मेरा सिस्टम में 1 साल से ऊपर होने जा रहा, उसके पहले तक मैं भी वही कर रहा था, एक्टिव मोड पे काम कर रहा था, और मैं डेली काम के लिए निकलता था, काम करता था, पैसे आते थे, खाता था, मस्त हो जाता था, सो जाता था, फिर दूसरे दिन वही जिंदगी शुरू। लेकिन आज मेरे पास भी जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, मेरी पहली प्राथमिकता पाइपलाइन बनाने की होती है। मेरी पहली प्राथमिकता पाइपलाइन बनाने की होती है, उस पर काम करने की होती है कि हम उसको कैसे डेवलप करें। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनना चाहूंगा। जैसे सर ने कहा कि 15 मिनट 20 मिनट आपको दिया है ना, तो बोलते बोलते 20 से 25 हो जाए तो आप क्षमा करेंगे, खास करके आगे जो ग्रुप में बैठे हुए हमारे सर लोग हैं, क्योंकि अपनी तो आदत है कि जब तक बक ना करो सारा नींद ही नहीं आता है, बड़ा गंदा आदत है, राइट। तो चलिए मैं छोटी कहानी सुनाता हूँ। 2 मित्र थे, और 2 मित्र जो थे बेरोजगार थे, अपने गांव में रहते थे, और उन दोनों मित्रों के पास कोई काम धाम नहीं था। उस 2 मित्रों में एक का नाम राम और एक का नाम श्याम था। आप बहुत सारे लोगों की कहानी सुने होंगे, लेकिन फिर से सुनिए और अपने जहन में बैठाइए कि इस कहानी के पीछे निष्कर्ष क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं, और उस चीज को आज अगर यहां से आप जा रहे हैं तो लेकर जाइएगा। क्योंकि देखिए, हम डलहौजी घूमने नहीं आए। कहते हैं ना कि इस वादी में बहुत ऐसे ऋषि मुनि हुए जो बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर गए, हम यहाँ ज्ञान लेने आए हैं। हम यहाँ ज्ञान लेने आए हैं। तो जो 2 मित्र थे, बेरोजगार थे, उनके पास कोई काम नहीं था, और उनका नाम था राम और श्याम। राम और श्याम जब आपस में चर्चा की कि हम लोग के पास कोई काम नहीं, जीवन कैसे चलेगा, तो उनको एक अखबार का कतरन मिला, और उस कतरन में एक जॉब का अपॉर्चुनिटी था, और उसको उन्होंने पढ़ा, और उस गांव के, उस शहर के जो मेयर थे, उन्होंने क्या निकाला था कि भैया पहाड़ पे तालाब है, वहां से पानी आपको लेकर आना है, गांव में लोगों को देना है। उन्होंने वो काम को प्रारंभ किया। दोनों बाल्टी पानी लाते थे और पानी को गांव में देते थे। उनका इनकम उनके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। आज हम लोग वही कर रहे हैं, राइट। अब जो लोग पैसे इनकम की ओर जाना चाहते हैं, देखिए उसमें जो श्याम है वो थोड़ा तेज बंदा था, या यूं कहें हमारी तरह सोचता, ठीक है, अपनी तारीफ ही करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी तारीफ नहीं करेंगे ऊपर वाला आपको उस लायक बनाएगा नहीं, राइट। तो वो जो श्याम था उसने कहा कि भाई कब तक हम लोग पानी तालाब के ऊपर से लाएंगे, पहाड़ के ऊपर से लाएंगे और नीचे देंगे। ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि हम लोग बैठे बैठे इनकम हो, और अगर हम बीमार पड़ जाए, अगर हम आज काम पे न जा पाए तो भी इनकम हो। अर्थात कहने का मतलब है कि सोते जागते उठते बैठते इनकम चालू जाए। तो राम ने कहा पगला हो गया क्या? ऐसा होता है? नहीं, काम में पैसा कहां से आएगा? ऐसे भी लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, हमको घबराना नहीं है। फिर क्या हुआ कि राम अपना काम करता रहा, और श्याम ने वो पाइपलाइन बिछाने के लिए
क्या किया, 2 घंटे के लिए वो जिससे दाल रोटी उसका चलता है, वो 2 घंटे अपना काम करता रहा। 2 घंटे के लिए वो पानी लाता था, लोगों को देता था, अपना अकाउंट में पैसा क्रेडिट करवाता था, और बाकी समय पाइपलाइन बिछाने के लिए वो अपना दिमाग लगाता था। समय बीतता गया, और कहते हैं ना कि जब जब हम किसी काम को लगातार 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 करते हैं तो सफलता में निश्चित मिलती है। और वो दिन भी आया, वो दौर भी आया जब उस पहाड़ से वो पाइप बिछ गई और गांव में पानी आ गया। अब तो सिर्फ था कि नलका खोलना है और बाल्टी भरना है और पैसे देना है। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं पैसे देना। आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं पैसे इनकम के लिए इकट्ठे हुए हैं, न कि एक्टिविटी के लिए। तो कितने लोग हैं जो पैसे इनकम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हाथ उठाएं। और यहाँ से जाने के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे न नाश्ता करने देंगे, न खाना करने देंगे, न बाथरूम जाने देंगे। ये झूठा कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बहुत खुशी की बात है, एक बहुत बढ़िया बात है कि इस ट्रिप में मेरी वाइफ आई, चूंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पर्सनल होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम काम करते हैं तो ना खाने का वक्त रहता है, और कई बार मेरे पास फोन आता है दोपहर का 3 बजे, खाना काहे बनवा लेते हैं जब खाना नहीं होता है, तो ऐसा भी कॉल आता है, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ नजर आता है पैसिव इनकम कितना जल्दी डेवलप और क्रिएट हो। तो मैं आपको एक लास्ट जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी कहानी को सुनाकर खत्म करना चाहूंगा। मैं अपना गोल भी बताना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो जो आपके पीछे का फूल है उसको जला डालिए। अब पूछेगा ये पीछे का फूल क्या है सर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक राज्य था और एक नदी थी, नदी के दाईं और बाईं और एक राज्य था, 2 राज्य थे, और एक राज्य था बहुत बड़ा राज्य था, छोटा राज्य था। तो गुप्तचरों ने सूचना दी छोटे राज्य को कि बड़ा राज्य आप पर आक्रमण करने वाला है, बड़ा राज्य आप पर आक्रमण करने वाला है। तो छोटे राज्य का जो राजा था बड़ा चिंतित हो गया, भैया अब करें तो क्या करें। मीटिंग बैठा, गुप्तचरों को बुलाया गया, ये क्या सुन रहे हैं, बोला महाराज सूचना सही है, तो क्या करना चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा। उसमें एक मंत्री होशियार था, शायद हमारे और आपके। उसने कहा महाराज मरना तो एक दिन सबको है, क्यों ना मार कर। तो उसमें से कुछ लोग जो मार्केट में हम लोगों को मिलते हैं, वैसे लोगों ने कहा पगला है क्या है? अरे मरना तो ये आगे बढ़ जाए। लेकिन राजा तो होशियार था, राजा ने कहा करना क्या है सोचो। तो उस मंत्री ने कहा कि आक्रमण तो ऐसे भी करेगा, क्यों ना हम पहले आक्रमण करते हैं। राइट। तो वही हुआ, राजा ने अपनी सेना भेजी नदी के उस पार, सेनापति अपनी सेना लेकर गया, और जैसे वो लोग नदी उस पार गए तो सेनापति ने क्या किया पता है, जो आने का पुल था, जिस पुल से सेना गई थी, उस पुल को जला डाला। क्या किया, जला डाला। तो सेना ने कहा महाराज क्या किया आपने। तो सेनापति ने पता है बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, तुम्हारे लिए आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब करो या मरो। तो अगर आज आप यहां से जा रहे हैं, कल हम लोगों को जाना है, ये कमिटमेंट करके चाहिए अपने आप से, ना इंडिया से कीजिए, ना सर से कीजिए, ना बताने की जरूरत, अपने दिल से कीजिए कि यहां से जा रहे हैं तो एक दिन अचीव करके अगली बार आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। ये कमिटमेंट अपने आप से होना चाहिए। और कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बने, आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन क्या हमारा बच्चा हमसे कमिटमेंट, हमारा बच्चा ये नहीं सोचता है कि हमारा फादर भी बड़ा आदमी बने। ये सोचिए, क्योंकि जिस तरह से आप ये उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से, आपके बच्चे आपसे भी वही उम्मीद करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बातें बहुत करने को है, समय कम है, और जैसा कि सर पहले धमका चुके हैं, राइट। तो समय को देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग यहां से जाने के बाद करना कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस एक ही चीज करना है कि हमको 3 प्लान पर डे देना है, हर हाल में देना है, खुद से देना है, या अपने अपलाइन के द्वारा दिलवाना है, या अपलाइन के अपलाइन से दिलवाना है।
लेकिन दिलवाना है। और एक बार मैं सरदार बात बता दूं, आप जो काम करते हैं ना उसका भी पैसा मुझे मिलता है। यस या नो? तो फिर क्यों आप अपने अपलाइन को आराम से बैठने देते हो यार? क्यों क्यों आपका अपलाइन अपने घर में बैठा रहता है? दंडा करो उसको। सर आपको आना है, होम मीटिंग है, ग्रुप मीटिंग है, सर वोट प्लान देने चलना है, पकड़ा जाए आपका सारा सीनियर एग्जीक्यूटिव। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसे होना चाहिए काम, और काम डेली होना चाहिए। ठीक है, सफलता का कोई रास्ता नहीं, सफलता का कोई मतलब कि ये नहीं है कि सफलता कैसे मिलती है। एक ही उसका लाइन है, एक ही चीज मैं मानता हूं। मैंने एक साल में बहुत कुछ सीखा हो। मैं एक साल में बहुत नेगेटिव था, मेरे साथ नेगेटिव बंदा आपको मिलेगा, लेकिन आज के दिन जो पॉजिटिव हूं, इसके पीछे रीजन है कि मुझे ने मीडिया बहुत कुछ सिखा है। और क्या सिखा है? काम करने, सफलता का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है किसी काम को बार बार लगातार हम करते हैं तो हमको सफलता निश्चित हो जाएगी। सीखिए आप मेरी मेहनत से। 40 डिग्री के टेम्परेचर पर मैं अपने घर में पंखा नीचे सोया हूं, और जब मैं मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप खोलता हूं तो देखता हूं कि मुंह पे पट्टी बांधे हुए, व्हाइट पट्टा बांधे हुए लेडी काम कर रही। 40 डिग्री का टेम्परेचर था, मैं भी मेरा फोन लगाया, क्या कर रही मैडम? ये सर काम तो करना होगा। सीखिए वो लेडी कैसे काम करती है। तो लोग काम तब करते हैं जब उनके सपने को सोने नहीं देते। अपने ड्रीम को जगाइए। ये जो काम कर रहे हैं ना, ये जो पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं, अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। एक मैं लाइन बोलूंगा, बुरा आप लोग मत मानिएगा, क्योंकि मुझे गंजना बोलने की आदत है। पेट तो अपना कुत्ता भी भर लेता है, क्या हम वो? नहीं, हम मानव हैं और हम दुनिया को राह दिखाने आए। और ये मीडिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों के जीवन में उजियारा फैलाने के लिए आया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कंपनी के सीएमडी है ना, सीएमडी साहब जो है, उनका जो नियत है वो बहुत साफ है। मैंने कई बार उनको देखा है। मैं एक पेशेंट को लेकर गया था और उस पेशेंट के पास पैसे नहीं थे। सर ने फी भी नहीं दिया। सर ने दवा में भी वेट किया और बोले राजीव जी ये बहुत गरीब है, इसको ठीक हो जाए, हमारा ये फीस हो। तो ये चीजें हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो ट्रेन में आ रहे थे, हम लोग बहुत कष्ट में आए। हमारे सर जो थे, कष्ट में हम थे, रो हमारे सर थे। मैंने उनके दर्द को महसूस किया। तो ऐसा परिवार आपको नहीं मिलेगा अगर आप। और एक सबसे अहम बात, सबसे लास्ट बात, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, ये सारे लोग बीज समझते हैं, बीज समझते हैं। ये ऐसे बीज हैं जो कल को जाकर एक ऐसा हरा भरा लहलहाता हुआ पौधा तैयार करेंगे जिससे भारत ही नहीं पूरा विश्व उसकी छांव में बैठकर सुंदर मीठे फल खाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वादी को विराम देते हुए मैं अपना गोल स्पष्ट करूंगा। मेरा गोल सभी जानने के लिए उत्सुक होंगे। सभी सोच रहे राजी सर का क्या गोल है? क्या आप लोग जानना चाहेंगे? चलिए मैं बताता हूं। शॉर्ट टर्म का गोल तो है कि सबसे पहले मैं सिल्वर क्वालिफाई करूं। मैं अकेले में बार बार डैशबोर्ड को देखता हूं, खोलकर अपने पिन को देखता हूं, और सर लोगों ने जो प्लान बनाया है, बाप रे बाप, साला एमिडेंस में 25,000 बीबी लेफ्ट और 25,000 बीबी राइट, चलो पहुंच तो गए, ठीक है। उसके बाद फिर 1 लाख बीबी लेफ्ट और राइट भी पहुंच गए। इस तरह 5 लाख बीबी लेफ्ट और राइट, बड़ा साला थोड़ा आ रहे भाई। लेकिन उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे। और सिल्वर करते हुए मेरा सपना है, मेरे नाम से मेरा परिवार, मेरा बच्चा जरूर जाना चाहिए। ये मेरा सपना, मेरा ड्रीम है। मैं उसी लिए काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ लोग स्टेज पे आए, लोगों के आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे ऐसे आंसू रोज निकलते हैं। शायद आपको नहीं पता, जब मैं अपना बैग उठाता हूँ, बाइक पे रहता हूँ, और मैं पागलों की तरह जब मैं प्लान देने या किसी भी मोटिवेशन के लिए जाता हूँ, तो मैं अपने आप से बात करता हूँ, रोता भी हूँ। मैं ये बातें किसी को नहीं बताता हूँ, मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं एक पागल इंसान हूँ और मुझे इतिहास रचने का शौक है, और मैं वो करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे पैसिव इनकम जनरेट करना है। अगर आप लोग भी जनरेट करना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए और मिलकर हम लोग एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान रचते हैं। और आप बहुत खुश नसीब हैं। मैं एक बात आपको जाते जाते बता देना चाहता हूं कि आप बहुत खुश नसीब हैं कि आज आपके साथ सीएमडी साहब ट्रैवल कर रहे हैं, डायरेक्टर सर ट्रैवल कर रहे हैं, जीएम सर ट्रैवल कर रहे हैं। ज्यादा नहीं मेरे दोस्तों, रुकिए ना, 3 साल 5 साल तरस जाएंगे आपके डाउनलाइन के डेप्थ इनसे मिलने के लिए। ये सच्चाई है, लेकिन आप नहीं तरसेंगे क्योंकि आप बीज है ना।
आप नहीं कर सकेंगे। ईश्वर ने आपको मौका दिया है, दूसरों से मौका दिया है। और देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन लोगों का जिनको मौका पहले मिला था, लेकिन कहते हैं कि मुकद्दर में किसको क्या मिला, जिंदगी में किसको क्या मिलेगा, मुकद्दर की बात है ना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं तिवारी को विराम देता हूं और माइक जो है राजेश सर के हाथ में देता हूं। राजेश सर बार बार मोबाइल देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, ये टाइम ले रहा है ना। धन्यवाद। अगेन जय दुर्गा।